हेलो यूनाइटेड बॉयज, कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग आ रही है? कुछ ऐसी आ रही है, ऐसा लग रहा है मंडे मॉर्निंग को दुनिया तुम्हें काम पे जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, बहुत कहीं जाना है, लेकिन अंदर की आत्मा जो है वो सेस्को एयरलाइंस की तरह उड़ रही है। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मन ही मन तुम डांस कर रहे हो, मथेउस कूनिया तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है भाई कि तुम चिल्ला के बोलो कि भाई वी आर बैक, लेकिन डर भी लग रहा है बोलते हुए, क्योंकि अभी बस 3 गेम हुए हैं और ऐसा मन कर रहा है भाइयों के साथ डांस करने का। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही डांस करेंगे सारे भाइयों के साथ। हम रिव्यू करेंगे इस गेम को, बट उससे भी ज्यादा चीजें हम करेंगे। हम प्रोटेस्ट के बारे में भी कवर करेंगे वीडियो के एंड में, उसको ध्यान से देखना भाई, क्या क्या हुआ है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। बट भाई पहले लेट अस गेट इनटू इट, क्योंकि मैं सारे प्लेयर्स के बारे में भी बात करूंगा और कुछ स्पेशल परफॉर्मेंसेस जिनके बारे में बात करना जरूरी है। और इस चैनल पे तुम्हें पता है बहुत सी बढ़िया चीजें हम कवर करते हैं, तो हम आज जीत के बाद भी कुछ जो कंसर्न्स है मैं तुमसे वो भी शेयर करूंगा। बट ये मोमेंट है भाई इस विक्ट्री को सीप इन करने का, क्योंकि तुम टाइमिंग देखो यार, 84th मिनट में, 85th मिनट में वी वर क्रूजिंग 2-0 अप। ना ज्यादा चांसेस वो बना रहे हैं, ना ज्यादा चांसेस हम बना रहे हैं भाई। इजी पीजी आराम से ऐसा लग रहा है चलो भाई हो गया, गेम खत्म, बढ़िया प्रोटेस्ट हो गए हैं, 2-0 की विक्ट्री, क्लीन शीट, सब कुछ। भाई 91st मिनट तक 2-2 का ड्रॉ, 2-2 का ड्रॉ, और सर पीट रहे हैं लोग यहाँ पे, मेरी वॉच अलोंग में कह रहे हैं भाई मैं जा रहा हूं अब, ठीक है। लेकिन सेस्को का जो गोल 94th मिनट, ये जो टाइमिंग है ना भाई, ये जो टाइमिंग है ना, ये जो मजा है, ये जो नशा है, ये बस यूनाइटेड ही दे सकती है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ये बस यूनाइटेड ही देती है भाई। लेकिन इस मजे के बाद अल्टीमेटली इस पावर पैक्ड इस वीकेंड के बाद, जहां लिवरपूल ने विक्ट्री ली बढ़िया, उसके बाद चेल्सी ने बहुत ही ट्रिमेंडस कमबैक विक्ट्री करी, यूनाइटेड ने जीता हुआ गेम ड्रॉ करा के जीत गई वापस, ठीक है। और उसके बाद एस्टन विला हार गई अपना गेम, वो भी 10 मैन ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। और उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी ने अपना 2-0 की लीड हटा दी और वो हार गई स्पर्स से, ड्रॉ करा गई स्पर्स से। तो टेबल के बारे में मैं कुछ अपनी राय दूंगा आपको, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड को क्या टॉप 4 के लिए ही गन करना चाहिए, या is there something else? So we'll talk about everything, but let me start with the players. But before that, अगर आपने अभी तक नहीं किया, प्लीज लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। इन चीजों से इस छोटे से चैनल को बहुत हेल्प मिलती है भाइयों, प्लीज प्लीज प्लीज, राइट। और कमेंट में तुम्हारी राय जानना चाहूंगा प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी राय बता सकता हूं। देखो प्लेयर्स ये थे हमारे, सानी लामंस, मैं बात करूंगा इसके बारे में, बट कुछ जो अनसंग हीरो थे आज के गेम के, डिएगो डेलो, tremendous defensively, he was really rock solid भाई, rock solid. Luke Shaw, again impressive display by Luke Shaw भाई, good defensively, helping out so much offensively और middle of the pitch में भी ना। उसके अलावा हैरी मैग्वायर गुड गेम, और कोबी मेनू गुड गेम भाई का, और मुझे ऐसा लगा आई थिंक ही हैड द मोस्ट टैकल्स, और बहुत ही कुछ पासेस इसके अच्छे थे, जैसे ब्रूनो के लिए इसने एक बहुत बढ़िया फ्लाइंग बॉल डाली थी ऊपर से, वो मेरे को देख के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने कोबी मेनू को ऐसी बॉल डालते हुए नहीं देखा। बट यहाँ कुछ कंसर्न्स थे, क्योंकि हमारी मिडफील्ड को रन थ्रू किया जा रहा था बीच में से, जब कैसेमीरो मेनू थे, जब मेनू और उगारते थे दोनों के टाइम पे, दे वर अ लिटिल बिट ऑफ अ इजी, बट दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट अस टू इंप्रूव ऑन। बट नेवरदलेस कोबी मेनू को टैकल मेरे को याद है भाई, जो उसने बहुत ही सही मारा था फर्स्ट हाफ में। बट यस, मेरे को उसकी कुछ पासिंग बहुत अच्छी नहीं लगी थी, स्पेशली फाइनल थर्ड में। बट ओवरऑल गेम उसका सॉलिड था, क्योंकि भाई पिछले 3 गेम में 90 मिनट खेल रहा लड़का, एंड ही इज रियली ग्रोइंग इनटू द रोल। सो आई रियली लाइक टू सी कोबी मेनू अब बिना किसी एंटिक्स के, बिना किसी पॉलिटिक्स के, भाई चुपचाप बस अपनी परफॉर्मेंस डालता रहे और चुपचाप बस इंप्रूव कर। मेरा बस यही राय होगी भाई कोबी मेनू को। उसके अलावा भाई मथेउस कूनिया, देखो ही गेव अस द ब्रिलियंट गोल, ठीक है, मतलब एक्सेप्शनल टाइमिंग था वो उस गोल का, एक नो लुक पास के बाद। बट मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे को फर्स्ट हाफ में कूनिया ऐसा लगा ही वाज नॉट देयर, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा था गेम को। सेकंड हाफ में वो जब पोजीशन चेंज कर रहा है अपनी, कभी स्ट्राइकर बन रहा है, कभी ये हो रहा है, तब वो काफी इन्फ्लुएंशियल हो गया था सेकंड हाफ में। और मे बी क्योंकि फुलहम उसके बाद चढ़ने लग गई थी सेकंड हाफ में, इसलिए उसको स्पेस मिल रही थी, वरना फर्स्ट हाफ में मेरे को कूनिया उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगेन भाई इस टीम का एक एक प्लेयर, जिन बाकियों के बारे में तो मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। ब्रायन एम्बूमो भाई, उसने बहुत स्ट्रगल किया, और जो मतलब जो कहते हैं ना कि एक जीत के पीछे तुम्हें बहुत सारा पसीना बहाना पड़ता है, वो पसीना ब्रायन एम्बूमो का था भाई। वो बार बार उनके डिफेंस को खींचना, बेफालतू के रन बनाना, एक बार उसको थ्रू बॉल मिल भी गई थी और उसके बाद उसने मिस कर दिया 1-on-1 चांस कीपर से, टफ था।
बट ही वॉज रियली डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ना। कूनिया, ब्रायन एम्बूमू ये कभी शाइन नहीं करेंगे ऐसे गेम्स में, बट इनकी मेहनत बहुत थी। बट कुछ प्लेयर्स जो बहुत शाइन करे थे, जो जो जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा उनके बारे में आता हूं। बट आप ये देख लो, ये पोजिशनल सेंस थी यूनाइटेड की ओवरऑल। बेसिकली आपका लीचा और हैरी मैग्वायर पीछे थे, और काइंड ऑफ दो जने उनको हेल्प आउट कर रहे थे, डेलो और कैजेमीरो बहुत ज्यादा आगे नहीं आ रहा था। बट ल्यूक शॉ ने भाई लेफ्ट चैनल पूरा संभाल रखा था अपने दम पे, पूरा का पूरा, समझ रहे हो? तो मतलब ऊपर नीचे यही था जो कूनिया को, जब कूनिया की बेटर परफॉर्मेंस हो रही है क्योंकि कूनिया अंदर आ पा रहा है, नेचुरली वाइड गेम उसका नहीं बन पा रहा है, तो क्योंकि ल्यूक शॉ उसको असिस्ट कर रहा था वहां से, क्योंकि ल्यूक शॉ वाइड जा रहा था, ठीक है, जिसके कारण उसको बार बार पीछे अंदर ऊपर नीचे ये करना पड़ रहा था। अमाड डियालो एक्सेप्शनली वेल था अपने विंग पे। उसके बाद भाई आप देख सकते हो कैसे बीच में खिचड़ी बना रखी थी ब्रूनो ने, बीच में कूनिया ने आके, और मेनू ने, ठीक है, तो बहुत सही था। और ब्रायन एम्बूमू हमारे को हमें बेसिकली वर्टिकल खींच रहा था उनके डिफेंस को, वो बहुत सही था। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करनी जरूरी है जो मेरे को लगता है टॉप 3 4 5 परफॉर्मेंस थे आज के, उनके बारे में मैं एक एक मिनट में आपको बता दूंगा। देखो, इसके बिना, इस लड़के के बिना हमारी टीम में पत्ता नहीं हिलता, ये मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं और मैं तुम्हें आज वापस बोल रहा हूं। ब्रूनो फर्नांडिस इज द गाय। आज भी 2 असिस्ट, जहां पे हम 0-0 पैक्ड थे वहां पे इसने फ्री किक से जो असिस्ट दिया कैसेमीरो के गोल का, दैट वाज एक्सेप्शनल। और भाई जो इसने लास्ट में जो सेस्को को बॉल डाली है ना गिरते हुए, और जो बासी को जो इसने फेक डमी देके टर्न कराया ना भाई इतने बड़े जायंट को अपने से, दैट वाज इनक्रेडिबल। और उसके बाद इतनी पिन पॉइंट क्रॉस, मेरे को पता भी नहीं था ब्रूनो था, बट लोग सेस्को की गोल सेलिब्रेशन कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं भाई ये इतनी इंटेलिजेंट बॉल डाली किसने कि उनका डिफेंडर बीट हो रहा है लेकिन हमारा स्ट्राइकर के पास बॉल जा रही है। इट वाज रियली कमिट द आवर, कमिट द मैन, भाई दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस। ही इज इनक्रेडिबल, ठीक है। उसके बाद तुम ये देख सकते हो भाई के असिस्ट का रिकॉर्ड, और बहुत सारी चीजों में नंबर 1 है वो पूरे सीजन में, सारी पूरी प्रीमियर लीग में, राइट। ही इज द लीडिंग क्रिएटर बहुत सारे पैरामीटर्स में, चांसेस क्रिएटेड इंक्लूडिंग असिस्ट, ओपन प्ले से, बिग चांसेस क्रिएटेड थ्रू बॉल्स, असिस्ट फ्रॉम सेट पीसेस, एंड टोटल नंबर ऑफ असिस्ट इसके 12 हो चुके हैं। सीजन ईपीएल का रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से 20 का। I think he's going for it. I think he'll go for it. Or the way United have been playing and scoring goals lately, I think we have a very good chance. खैर, ये बंदा अनसंग हीरो है, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि ये लाइमलाइट में नहीं आएगा। बट मेरे को याद है भाई लीचा ने कितनी क्लियरेंसेस करी हैं, लीचा ने कितने इंटरसेप्शंस करे हैं, लीचा ने कितने ब्लॉक्स करे हैं। लीचा बब्बर शेर था भाई पीछे, बब्बर शेर, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। सारी खुदाई एक तरफ, लीचा का भाई एक तरफ, यही लीचा मतलब लीचा एक तरफ, समझ जाओ यार तुम। मतलब मैं भाई इनक्रेडिबल गेम यार। ये बॉल निकाल के भी ला रहा है बीच बीच में से, मतलब छीन रहा है, निकाल रहा है, उसके बाद बुली भी कर रहा है उनके प्लेयर्स को। भाई मेरे ख्याल से बहुत ही अंडररेटेड गया है इसकी परफॉर्मेंस को जो लोग बोलते हैं ना, वो ही वॉज रियली रॉक सॉलिड भाई लीचा इस गेम में। उसके बियॉन्ड भाई अमाड डियालो अगेन, कोई मेरे ख्याल से इसका कोई असिस्ट नहीं है, कोई गोल नहीं है, बट इसका जो एफर्ट था, जिस तरीके से भाई तुम देख रहे थे कैसे डांस कर रहा था, बार बार मूव कर रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था, बाहर जाएगा अंदर आएगा, शॉट ले रहा था। ही वाज इनक्रेडिबल इन गेटिंग अस अप अनटू दी बेसिकली उनके पेनल्टी बॉक्स के अंदर तक, ठीक है। ही वॉज रियली रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस भाई, रॉक सॉलिड अमाड डियालो की तरफ से। मेरे को बहुत सही लगा ये प्लेयर। कैसेमीरो, इसके बारे में मैं क्या ही बात करूं भाई, पिछले 3 गेम में इसको 2 मैन ऑफ द मैच मिल गए हैं, बहुत ही सही था मिडिल ऑफ द पिच में। अगेन कंट्रीब्यूशन इसका, नो लुक जो असिस्ट था, जो 2-0 बनाया मथियस कूनिया ने, दैट वाज इनक्रेडिबल। उसके बियॉन्ड भाई का पहला गोल, जो इसने गोल ओपन कर दिया, जिसके कारण गेम में हमारे को सांस लेने को मिली। और ये कितनी बार इसने भाई पूरे सीजन में कितनी बार इसने सेट पीसेस से गोल मारे हैं, सेट पीसेस कवर करे हैं भाई। डिफेंसिवली भी ये बहुत सॉलिड था। अगर आपने देखा हो कॉर्नर जब हम डिफेंड कर रहे थे, कैसेमीरो ने कितनी सारी क्लियरेंसेस करी हैं डिफेंसिवली हेडर्स से। सो ही वाज रियली गुड इन हिज रोल एंड दिस सिस्टम इज रियली सूटिंग हिम, और ये बहुत सही सूट कर रहा है। इतना कि भाई जेमी कैरेगर को आना पड़ गया लाइव मीडिया पे, लाइव टीवी पे, और उसने कुछ बातें बोली हैं भाई। उसने बोला है कि लिसन, क्रेडिट टू हिम, ही लुक्स अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर नाउ। जिनको नहीं पता होगा, जेमी कैरेगर ने एक बात बोली थी एक सीजन पहले या 2 सीजन पहले कि लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू, एंड दिस इज नाउ व्हाट ही इज सेइंग। इट इज नॉट फेयर टू से दैट it is now fair to say that football has not left him. So Jamie Carragher eating up his words. देखो मैं मानता हूं भाई, इतनी बेइज्जती मत किया करो। सिंपल सी बात है कि तुम ऐसे अपने वर्ड्स ईट अप करने पड़े। क्रिटिसाइज करो, परफॉर्मेंस जब नहीं था अच्छा नहीं था, ये बोलो ही इज नॉट प्लेइंग वेल। ये ज्यादा अटेंशन के लिए ना बेफालतू की चीजें मत बोला करो जो बाद में अपने थूक के चाटना पड़े, राइट। नाउ
इस बंदे के बारे में किसी ने बात नहीं करी बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगा। सानी लामंस डिजर्व्स ह्यूज रिस्पेक्ट। मेरी नजर, मेरी बस पर्सनल ओपिनियन भाई, पर्सनल ओपिनियन, यू कैन जस्ट थ्रो माय, कीप माय ओपिनियन एंड थ्रो इट अंडर द डस्टबिन, ठीक है। मैन ऑफ द मैच, यस, सही सुना तुमने, मैन ऑफ द मैच। भाई अगर ये कीपर नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी जगह डोनारुमा होता है कोई, जो पिछले कीपर थे हमारे, ये गेम, कल का गेम जो था 5-3 से हारती यूनाइटेड ना, तुम्हें याद भी नहीं होगा कौन से इनक्रेडिबल ऐसे शॉट्स थे, अबे जो कैसे कैसे शॉट्स हम गोल में जाने देते थे, तुम्हें याद है? कितनी बॉलें हम कलेक्ट कर पाते थे, तुम्हें याद है? कितनी बार तुम्हारा कीपर बाहर आ जाता था, तुम्हें याद है? ये भाई सब कुछ है, 23 साल का लड़का सब कर रहा है भाई, इतना एश्योरेंस, इतना, इसको ऐसा लगता है भाई अपने गली की फुटबॉल टीम में खेल रहा है, समझ रहे हो तुम, अपनी सोसाइटी के लिए खेल रहा है, इसको प्रेशर ही नहीं है। 75,000 लोग, टीम जल रही है, मर रही है, फुक रही है, लोग मर रहे हैं, कूद रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसे खेल रहा है, ये अपनी यूनिवर्सिटी की टीम में खेल रहा हो, समझ रहे हो तुम? कोई 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 इसमें नर्वसनेस ही नहीं है, नर्वसलेस है भाई, ये नर्वसलेस है, लेकिन इसका नर्वस सिस्टम इतना तेज, इनक्रेडिबल। जब जब इसको मोमेंट मिला भाई सेव करने का, इसने इनक्रेडिबल नर्व दिखाई है। बॉल इसके हाथ से निकल के बाहर कहीं फंबल होके जाती नहीं है, जैसे हमने पहले प्री सानी लामंस एरा में देखी है बाकी कीपर्स के साथ, बॉल टच करते हैं, शॉट लेते हैं और उनके दूसरे स्ट्राइकर को पास कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीटन बाय द फर्स्ट पेनल्टी और उसके बाद एक बहुत ही इनक्रेडिबल फिनिश, ठीक है, बाय केविन। उसके अलावा इसने बंदे ने गोल हिलने नहीं दिया, हिलने नहीं दिया, समझ रहे हो? जो हमने पेनल्टी कंसीड करी हैरी मैग्वायर का फाउल के बाद, वो भी भाई ने रोक ही ली थी, 1-on-1 ये रोक लिया था इसने भाई, वो भी सेव कर लिया था भाई। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, आई जस्ट रियली लव्ड हिम, बट नॉट मैन ऑफ द मैच, बट मोमेंट ऑफ द मैच और मैन ऑफ आर प्रोबेबली फ्यूचर, सेस्को एयरलाइंस। वी नीड टू टॉक अबाउट हिम भाई, वी कैन नॉट लूज हिम। बंदे ने 3 गोल मारे डैरेन फ्लेचर के अंडर 2 गेम्स में, उसके बाद इसको स्टार्ट नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, जब इसको चेंज करके लाया भी गया, बंदा ब्रिलियंट था भाई, ब्रिलियंट था। तुम्हें याद है कितने क्रॉसेस वगैरह जब इसको मिल रहे थे अमाद डियालो की तरफ से, इधर उधर हर जगह से भाई, ये बहुत सही शार्प बंदा लग रहा था लास्ट टाइम पे। फुलहम को इसने सही में टेंशन दे रखी थी, पीछे आता है ड्रॉप बैक करने के लिए, और उसके बाद भाई ये गेम बनाता है लोगों के साथ। और उसके बाद जो भाई इसने फिनिश करी है ना, और कोई हबड़ धबड़ 22 साल के लड़के वाली फिनिश नहीं है कि वहां से क्रॉस आ रहा है, मार दूं 93rd मिनट है, मेरे पे चढ़ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, आराम से टच लेता है, जगह बनाता है और उसके बाद प्लेस कर देता है, बॉल प्लेस कर देता टॉप कॉर्नर में, ये लो भाई टाटा बाय बाय, मैं उड़ा, मैं उड़ा उड़ा, बेताल बन गया भाई। उसके बाद भाई सेस्को डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। बट तुम मेरे को अपनी बात बताओगे कि तुम्हारे हिसाब से कौन कौन थे। बट एक चीज जो मुझे लगता है यूनाइटेड के साथ इस सीजन काम कर रही है बहुत सॉलिड, वो ये है, मुझे याद नहीं आ रहा कब मैंने ऐसा देखा हो काइंड ऑफ 20-25 गेम्स के बाद कि यूनाइटेड के 5 प्लेयर 5 गोल एंड अबव हैं। हमेशा ऐसे तो था, मतलब लास्ट के कुछ सीजन उठा लो, एरिक टेन हाग का पहला सीजन याद आएगा तुम्हें कि हमने गोल्स मारे थे, उससे पहले ओले वोले के टाइम पे हमने गोल्स मारे थे, उस टाइम पे 2-3 प्लेयर होते थे जब हमारे काफी गोल्स होते थे जिनके। बट उसके अलावा हमेशा हमारा 1 सीजन एक बंदा ही है जो गोल मार रहा है, बाकी पूरी टीम फुस, ठीक है। उसमें भी बस रैशफोर्ड था एरिक टेन हाग के फर्स्ट सीजन में, उसके अलावा कोई और ज्यादा नहीं उछल रहा था भाई। यहाँ 5 प्लेयर हैं यार, समझ रहे हो तुम ये क्या क्या देख रहे हो तुम? 5 पे 3 है ब्रूनो, कैजेमीरो, बेंजामिन सेस्को, उसके बाद 2 तो तुम्हारे सीडीएम है भाई, ब्रूनो तो आधे टाइम सेंट्रल मिडफील्डर ही खेले, उसके बाद मथेउस कूनिया 6 गोल कब मारता है मुझे पता ही नहीं चलता भाई, ये तो अपने आप ही पिछले 2 गेम में 2 गोल मार चुका है, रहता बेंच पे, स्टार्ट करता बेंच पे, आ जाता है स्कोर शीट में। उसके अलावा ब्रायन एम्बूमो भाई, इससे बढ़िया फिनिशर, बहुत इनक्रेडिबल फिनिशर है भाई, बहुत इनक्रेडिबल फिनिशर है। खैर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, खुशी अपनी जगह है बट रियलिटी भी अपनी जगह है। यस, हम बहुत सही रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, बट कुछ कंसर्न्स हैं, आइडियल गेम नहीं था, राइट नाउ। मेरे क्या कंसर्न्स है मैं तुम्हें थोड़े से वो बता देता हूं। पहली चीज तो तुम जो देख सकते हो, पोजेशन हमारे पे 42% और हमारा एक्सजी था 1.74, राइट। 1.74 में 3 गोल मारना इज इनक्रेडिबल, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है, यस। बट मैंने अपने वॉच अलोंग में भी बोला था, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि हम फुलहम के अगेंस्ट डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मे बी दिस इज नॉट द टाइम, मे बी ये तीसरा गेम है माइकल कैरिक का, मे बी वी जब हम पे और बेटर प्लेयर्स होंगे तब हम उस तरफ ट्रांजिशन करेंगे। बट मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूं, वी आर नॉट बैक,
डोंट एक्सपेक्ट कि यूनाइटेड अगले 8 गेम्स जीत जाएगी, नहीं, या हम एकदम आर्सेनल बन चुके हैं, सिटी बन चुके हैं, नहीं, हम बिल्कुल वो टीम नहीं है। हम बिल्कुल वो टीम नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी हमने उस तरीके के चांसेस नहीं बनाए जैसी टॉप टीम्स बनाती है। आर्सेनल का अगर 0-0 ड्रॉ भी होगा ना, तो तुम उस गेम में देख लेना आर्सेनल कितने बहुत अच्छे चांसेस बना के देती है अपने प्लेयर्स को, राइट? तो यूनाइटेड अभी उससे बहुत दूर है। बट अगर तुम अपने टॉप फॉर्म में नहीं हो तब भी गेम्स निकाल रहे हो, दैट इज अ रियली बिग बोनस। और यहां पे यूनाइटेड ने 3 की 3 विक्ट्री ली है। नाउ आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के मन में, आपके मन में आएगा इनक्रेडिबल विक्ट्रीज, बट व्हाट इफ अगर आपके ऊपर कोई टीम अटैक ना करे चढ़ के, ठीक है? क्रेडिट टू फुलहम, दे वर रियली गुड बॉल के साथ, दे वर सो काम। मैं चाहूंगा हमारी यूनाइटेड की टीम भी ऐसे आने वाले टाइम में बने, बट फुलहम हैव डन एक्सेप्शनल वर्क बाय मार्को सिल्वा। बट अगेन उनके डी के बाहर मेरे को बस 5 मिनट का स्पेल याद है जहां पे यूनाइटेड ने लिटरली डोमिनेट किया था, बॉल वहीं पे रखी हुई थी और दे वर नॉट एबल टू टच द बॉल, ऐसा, जिसके बाद मथेउस कुन्या का गोल भी आया था। बट ऐसी चीज मैं चाहूंगा धीरे धीरे ग्रो हो करें। तो ये एक चीज होगी जहां मैं बहुत ही प्यार से, क्रिटिसाइज तो नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्टिवली मैं चाहूंगा यूनाइटेड यहां पे वर्क करे, ठीक है? उसके अलावा एक और चीज है भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता था इस बवंडर के लिए। देखो, इंग्लिश प्रीमियर लीग की टेबल तो तुम्हें पता है भाई कैसे चेंज होती है, लेकिन आर्सेनल हटा दो, सिटी को छोड़ दो, वी शुड नॉट बी वरिंग अबाउट टॉप 4। आई थिंक वी शुड बी, इट इज नाउ द टाइम टू वरी अबाउट टॉप 3। मैंने बार बार बोला है भाई कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में यूनाइटेड को फायदा होगा यूरोप में ना खेलने का। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन डजंट मैटर, प्लेयर्स फ्रेश होते हैं, नए नए प्लेयर्स होते हैं, टीम सेटल हो रही होती हैं, बढ़िया चल रहा होता है, इक्का दुक्का आप कभी 5 महीने में 5 एक्स्ट्रा गेम खेल लेते हो यूरोप में, दैट्स टोटली ओके, फर्क नहीं पता चलता। सेकंड हाफ ऑफ द सीजन प्लेयर्स थक चुके होते हैं, इंजर्ड होते हैं, आपका एफकॉन से आ चुके होते हैं, एफए कप के गेम शुरू हो चुके होते हैं, और उसके बाद तुम्हारा यूरोप के फाइनल स्टेजेस जहां पे तुम बिल्कुल रेस्ट नहीं दे सकते, यहां पे बढ़िया बढ़िया टीमें कोलैप्स करना स्टार्ट करती हैं, पॉइंट्स ड्रॉप करना स्टार्ट करती हैं। और इस फोटो में क्योंकि 7वें नंबर और उसके नीचे अब गैप आना शुरू हो गया, टॉप 6 वर्सेस रेस्ट अब थोड़ा सा सेग्रीगेट होना शुरू हो चुके हैं। वरना पहले 3 पॉइंट में आप तीसरे नंबर से लेके 12वें नंबर तक पहुंच जाते थे, ऐसे ही होता था। अब वो गैप बढ़ने लग गया, 6ठी टीम और 7वीं टीम का गैप अब बढ़ने लग गया, और आगने वाले टाइम में बस बढ़ेगा ही, मुझे ऐसा लगता है। नाउ यहां पे यूनाइटेड पे बहुत अच्छा चांस है क्योंकि चेल्सी लिवरपूल दोनों की दोनों यूरोप में हैं, दोनों की दोनों एफए कप में हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस राइट। उसके बाद ये अलग अलग कॉम्पिटिशंस में हैं और प्रीमियर लीग में इनके भी मैचेस होंगे। नाउ एस्टन विला ऑन द अदर हैंड, इनके पास वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है जितनी चेल्सी और लिवरपूल के पास है। दे आर पंचिंग अबव देयर वेट, ये बार मैंने बात बोली थी। एस्टन विला वुड फंबल, एक टाइम ऐसा आएगा, इनक्रेडिबल रन जब ये पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, एंड आई थिंक इट इज द टाइम सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में जब ये अपने पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये थर्सडे को खेलते हैं भाई, थर्सडे को खेलते हैं ये, और इस अब यूरोप में। सो आई थिंक वी शुड बी लुकिंग एट टॉप 3 एंड आई हैव अ वेरी गुड होप। अगर यूनाइटेड का ऐसा कंटिन्यू रहता है रन, बीच में 1-2 गेम हार जाएं, बीच में 2-4 गेम हमारे ड्रॉ हो जाएं, मैं आपको बता रहा हूं हम पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, यस, बट बाकी टीम्स काफी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। एंड हमारे पास सिंस अब कोई भी और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, माइकल कैरिक पे पास ऑलमोस्ट पूरा स्क्वाड है, नो इंजरीज, नो एफकॉन, नो ब्लडी idiotic thing happening to the manager. I think we could be ending up at top 3. टू बी ऑनेस्ट, अगले साल क्या होगा वो अगले साल की टेंशन है, बट इस सीजन मुझे लगता है वी शुड बी गनिंग फॉर टॉप 3। नाउ दिस वाज रियली इनक्रेडिबल जो हुआ है। बहुत से लोगों ने मेरे से प्रोटेस्ट की बात करी थी, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं भाई। मैं आपको बता देता हूं, प्रोटेस्ट हुए थे, गेम से पहले हुए थे, इनकी आपने कहीं पे भी कवरेज नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि इसको कोई भी मीडिया आउटलेट इसको कवर नहीं कर रहा है। इट इज नॉट अ साइट की पूरी दुनिया बैठ के देखेगी, नहीं। फैंस ने वहां पे थे, फैंस इकट्ठे हुए, और हजारों फैंस इकट्ठे हुए अलग अलग स्पॉट्स पे, और वहां से मर्ज होके एक बार चल के आए। एंड अगर आपको लग रहा होगा नहीं यार हमने तो देखे हैं हमारे देश में होते तो तोड़ फाड़ होती है, बसें जला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यहाँ यही होता है प्रोटेस्ट, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट जो हमने यूनाइटेड के फैंस ने इकट्ठा किया हो। नाउ नेक्स्ट क्या है, मुझे लगता है काफी कुछ और होगा। और क्यों किया जाता है ये प्रोटेस्ट, ये भी लोगों के मन में सवाल होगा कि यार हम गेम तो जीत रहे हैं। तो ये भी अगर आपके मन में सवाल है, मैं बहुत इज्जत से आपको आंसर देता हूं। इट इज नॉट अबाउट विनिंग 1 और 2 गेम्स, इट इज अबाउट 20 साल से ग्लेजर्स ने हमारे क्लब को कहां लेके आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो फैंस को, आपके मेरे जैसे फैंस को, जिनकी टिकटें होती थी 40-50 पाउंड की, उनको अब देखो आप चीपेस्ट टिकट 3-3, 400-400 की है, ये सीजन टिकट्स वालों की हो रखी हैं ऑलरेडी, बट ज्यादा से ज्यादा सीटें ये तुम्हारे स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी और टूरिस्ट वगैरह को दे रहे हैं, और वो 3-3, 400-400 पाउंड की बेच रहे हैं, समझ रहे हो। तो जो लोकल फैन है, जिनके कारण क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड बना है, उनको ये हटा रहे हैं।
ताकि और उसके बाद क्या होगा, सूट बूट में टूरिस्ट आएंगे देखने और वो ना हल्ला मचाते हैं ना कुछ करते हैं, गेम एकदम डेड एनवायरनमेंट हो जाएगा। बोरुसिया डॉर्टमंड का स्टेडियम तुमने देखा है, सैन सीरो तुमने देखा है, दैट इज पैशनेट फैंस, पागल फैंस वो चाहिए। और वो तुम्हारे को 800 पाउंड की टिकट वाले नहीं मिलते, वो बिजनेस क्लास पीपल होते हैं, एलीट क्लास नहीं। ये तुम्हारे को हार्ड कोर वर्कर चाहिए, तुम्हारे मेरे जैसे एकदम मिडिल क्लास लोग, उनके लिए तुम टिकटें ऐसी बढ़ा रहे हो। इसलिए ये रैडक्लिफ के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ग्लेजर्स के अगेंस्ट तो कर ही रहे थे। और ये कुछ फोटोज मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो मैं बार बार अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बोल रहा था कि तुम्हें बहुत मेस्मराइजिंग भीड़ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कोई भी बड़े हेलीकॉप्टर व्यू को देख के पूरी रोड भरी हुई है ऐसा नहीं है। लोग अपने फोन से कैमरा से फोटोज खींच रहे हैं, इसलिए तुम्हें बस एक छोटे से एरिया में लोग ही दिखाई देंगे। बट एक ये नजारा है, सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फैंस थे, पूरी सड़क भरी हुई थी, हजारों की तादाद में थे। तो दिस वाज रियली इनक्रेडिबल, बच्चे तक थे यार। समझ रहे हो इसकी इंटेंसिटी क्या है? मतलब तुम्हारे मेरे जैसे फैंस अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वो उनके बाप उनको लेके गए थे और उन सबको कह रहे हैं भाई रैडक्लिफ कह रहा है जाओ हमें प्रॉफिट कमाना है। सो दिस प्रोटेस्ट वाज रियली गुड एंड आई होप आने वाले टाइम में 1958 और करेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ जरूर हूंगा, बट मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ गेम के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में, तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से तो इट वाज अ विन विन, इनक्रेडिबल प्रोटेस्ट एंड इनक्रेडिबल स्टाइल में लिए हुए इनक्रेडिबल 3 पॉइंट्स। तुम अपनी राय मुझे जरूर बता सकते हो मुझे तुम्हारे को कौन कौन से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, तुम्हें क्या क्या अच्छा नहीं लगा, सब कुछ बता सकते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।